हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। होप आप सब लोग हैप्पी हैं, हेल्दी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों बच्चा जो है बच्चेदानी में प्रेगनेंसी के दौरान उल्टा हो जाता है या आड़ा हो जाता है। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं या आपके डॉक्टर ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे ये बच्चा सीधा हो जाए। क्या उल्टे या आड़े बच्चे में डिलीवरी मुमकिन है या नहीं। शुरुआत हम करते हैं इस सवाल को कि क्या वजह होती है कि बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर में आड़ा या उल्टा हो जाता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा कि हम लोग भी एज अडल्ट्स भी जब कभी भी सोते हैं या बैठते हैं तो हम लोग वो पोजीशन को एक्सेप्ट करते हैं या इख्तियार करते हैं जिसमें हम लोग कंफर्टेबल होते हैं, जिसमें हमें सुविधा लगती है। जिस पोजीशन में हम लोग अनकंफर्टेबल होते हैं तो उसे हम लोग चेंज कर लेते हैं। जब हमें स्पेस टाइट लग रहा होता है हम इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि हम कंफर्टेबल हो जाएं। ऐसा ही कुछ बच्चा करता है। किसी वजह से अगर बच्चे को अंदर नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल मतलब होता है कि बच्चे का सर नीचे होता है और धड़ ऊपर होता है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल पोजीशन। अगर किसी वजह से बच्चा ये नॉर्मल पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं रह पाता है तो वो उल्टा या आड़ा हो जाता है। उल्टा मतलब उसका सर जो है वो ऊपर हो जाता है, धड़ नीचे हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रीच पोजीशन। आड़ा मतलब उसका सर किसी एक साइड पे हो जाएगा और धड़ जो है वो किसी दूसरी साइड पे हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। कभी कभी बच्चेदानी के अंदर में कुछ बनावटी नुक्स रहते हैं, जैसे कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस का होना, यानी कि बच्चेदानी दो भाग में है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस का होना, यानी कि बच्चेदानी का एक हिस्सा बना ही नहीं है। आर्कुएट शेप यानी कि दिल के आकार के बच्चेदानी का होना, या कभी कभी बच्चेदानी के अंदर में छोटा सा एक पर्दा होता है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम, या बच्चेदानी के नीचे के भाग में या बच्चेदानी के मुंह पे जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, वहां पे फाइब्रॉइड का, किसी गठान या रसौली का होना। ये सब चीजों के चलते जो बच्चेदानी के अंदर का स्पेस होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके चलते बच्चे अपना आप को एडजस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम बॉडी के प्रोपोर्शन को देखते हैं तो बच्चे के अंदर जो उसका सर होता है वो सबसे भारी और सबसे बड़ा होता है। तो अगर कभी भी बच्चेदानी के स्पेस में कुछ ऑल्टरेशन होता है तो बच्चा अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर लेता है कि उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे भारी हिस्सा है वो कंफर्टेबल हो जाए और बच्चा भी अंदर कंफर्टेबली लाई कर सके और मूव कर सके। तो ये होता है कि बच्चेदानी की शेप में अगर गड़बड़ी होगी, स्पेस कम होगा तो डेफिनेटली बच्चा अपने को एडजस्ट करेगा। ऐसा ही कभी कभी होता है कि अगर बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है या अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो पानी है, उसकी मात्रा नॉर्मल से कम है, जिसे हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रेमियोस, इसकी वजह से जो है बच्चे को मूव करने में परेशानी होती है। और एक बार शुरुआत में अगर बच्चा उल्टा है तो फिर उसके पास इतना स्पेस नहीं होता है, इतना पानी नहीं होता है जिसके चलते वो पूरा 180 डिग्री का टर्न ले पाए। तो ऐसे में फिर बच्चा वो वही जो उल्टी पोजीशन है उसी को परमानेंटली अडॉप्ट कर लेता है। ऐसे कई बार अगर पानी बहुत ज्यादा होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रेमियोस, तो ऐसे में बच्चे को बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है। बहुत पानी की मात्रा होने की वजह से बच्चा पूरा उसमें रोटेट करता रहता है और वो एंड तक भी किसी भी एक पोजीशन में फिक्स नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे अब स्पेस है मूव करने के लिए कंफर्टेबली, तो वो मूव करता रहता है। ऐसे ही अगर ये हमारा बोनी केज मतलब जो पेल्विस, वो हड्डी का रास्ता जहाँ से बच्चे को पास ऑन होना है, अगर ये नैरो है यानी कि तंग है या इसमें कोई बनावटी नुक्स है किसी वजह से, जैसे कि अगर मदर को कोई पोलियो है या उनकी पहले कोई हिप की सर्जरी या पेल्विस की कोई सर्जरी हो चुकी है या कभी बचपन में चोट लगी है या उन्हें किसी और वजह से चलने फिरने में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से यहाँ की मांसपेशियां या यहाँ में कुछ सिकुड़न आ रखी है या हड्डी में कुछ प्रॉब्लम आ रखी है, तो ऐसे में भी अलाइनमेंट यानी कि जो एक एक्सेस होता है वो गड़बड़ा जाता है और बच्चा जो है उल्टी या आड़ी पोजीशन अख्तियार कर लेगा, इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद जो ये तो हुआ कि हम कैसे एक्सप्लेन करें कि बच्चा उल्टा या आड़ा क्यों होता है। इसके बाद जो अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या इसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है या नहीं, तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ज्यादातर केसेस में इसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती है। सिर्फ सिलेक्टेड केसेस होते हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है
वो केवल आपका डॉक्टर आपका चेकअप और पूरा केस इवैल्यूएट करके ही आपको बता सकता है। बाकी क्या ये बच्चा अपने आप पोजीशन चेंज करेगा या नहीं, ऐसा मुमकिन है या नहीं? डेफिनेटली मुमकिन है। अगर कोई परमानेंट या कोई मेजर डिफेक्ट बच्चेदानी के अंदर या बोनी केज यानी कि पेल्विस में अगर नहीं है तो बच्चे ज्यादातर 8वें महीने तक 34-35 वीक्स तक उनके पास इतनी जगह रहती है कि वो रोटेट कर सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप अपने 6वें-7वें महीने पे 28 या 30 हफ्ते पे सोनोग्राफी के लिए जाते हैं या रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं और आपका डॉक्टर आपको बताता है कि बच्चा जो है आड़ा है या उल्टा है, तो अभी हमारे पास टाइम है, हमारे पास मौका है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो ज़्यादातर 34 से 36 हफ्ते तक का टाइम हो सकता है, ये बेबी रोटेट करके नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके जरिए रोटेशन के चांसेस बढ़ जाएं? तो इसका जवाब भी मैं बोलूँगी हाँ। आप केवल कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करना बनता है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि 100% आप सक्सेसफुल होंगे ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी रहती हैं जिसको करने से बच्चे को रोटेट होने में मदद मिलती है। आप अपनी डॉक्टरी सलाह से वो एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। ये साधारण सी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज, तितली आसन, जिसे आप कंफर्टेबली घर पे कर सकते हैं। स्क्वैट्स मतलब कि आपको नीचे बैठना है, या अगर हम साधारण भाषा में बोले तो जैसे आप इंडियन टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो सपोर्ट्स के साथ आप नीचे बैठिए। एक होता है डॉग पोजीशन। डॉग पोजीशन में आपको जो है अपने हाथों और घुटनों के बल पे बिस्तर पे ही करिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं तो इसको फ्लोर पे करने की कोशिश मत करिए और आप इस पोजीशन पे रहिए, यानी कि अपनी बॉडी को रेस्ट करिए अपने हाथों पे और अपने घुटनों पे। या अगर हम बात करते तो जैसे बच्चा क्रॉल करता है, रेंगता है एक छोटा बच्चा, लगभग उसी पोजीशन पे आकर के जितनी देर आप कंफर्टेबली रेस्ट कर सकते हैं रेस्ट करिए। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं जिसके चलते कोशिश कर सकते हैं हम लोग, बच्चे को मदद मिल सकती है कि वो अंदर रोटेट कर सके। डॉक्टर साहब प्लीज आप इस बच्चे को सीधा कर दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसका जवाब हाँ भी है, नहीं भी है। कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैथलिक वर्जन, यानी कि बाहर से हम लोग कुछ मैन्यूवर्स का इस्तेमाल करके बच्चे को सीधा कर दें। ऐसे ही होता है इंटरनल वर्जन की बच्चे को अंदर में हाथ डाल करके उसे सीधा कर दें। लेकिन मैं प्लीज बार बार ये स्ट्रेस दे करके बोलना चाहूंगी कि ये प्रोसीजर्स इजी नहीं होते हैं, बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर्स रहते हैं, इसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा रहता है और ये इंस्टीट्यूशनल या रिसर्च के प्रोसीजर्स हैं, यानी कि ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजेस में या सिलेक्टेड केसेस में जहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं और कपल्स को इसके रिस्क के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है और कपल इस रिस्क को उठाने के लिए तैयार रहता है, या कभी किन्हीं कारणों की वजह से सिजेरियन मुमकिन ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी ही केसेस में इस तरीके का प्रोसीजर्स डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो खुद से बच्चे को सीधा कर सकें। लेकिन आजकल के टाइम पे जब सिजेरियंस बहुत सेफ हो गए हैं, बहुत इफेक्टिव हैं और लोगों ने अपनी फैमिलीज को भी बहुत लिमिट कर दिया है, हम लोग ऐसे टाइम पे आ गए हैं जब हमें 1 या 2 बच्चे को ही चाहते हैं, तो मदर और बच्चे की सेफ्टी प्रायोरिटी है। तो इस तरीके के प्रोसीजर्स में जाने से पहले आप अच्छे से उनके फायदे और नुकसान को समझिए, तभी आप आगे बढ़िए। अदरवाइज बच्चा अगर उल्टा है, आड़ा है, तो ऐसे में सिजेरियन अगर करना पड़ता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है।